नमस्कार प्रिय भक्तों, नवरात्रि के दिनों में संभोग करना पाप नहीं बल्कि पुण्य माना गया है। इस बारे में आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाएंगे कि किस प्रकार से नवरात्रि के दौरान किया गया संभोग पाप की जगह पुण्य की प्राप्ति देता है। नवरात्रि का समय वैसे तो तप साधना और भक्ति का पर्व है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र और पुराणों में इस काल के गहरे रहस्यों का भी वर्णन मिलता है। कहते हैं जब माता दुर्गा स्वयं धरती पर विराजमान होती है तो संपूर्ण सृष्टि में एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में नहीं बल्कि हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर सांस में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में किया गया हर कर्म साधारण नहीं रहता बल्कि कई गुना फल देता है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे जुड़कर साधारण से भी कर्म महापुण्य का रूप ले लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा विशेष रूप से पवित्र हो जाते हैं। इस समय की हर क्रिया, हर भावना, हर संकल्प सीधे देवताओं तक पहुंचता है। यहाँ तक कि पति पत्नी का मिलन भी एक शारीरिक क्रिया नहीं रहता बल्कि एक आध्यात्मिक यज्ञ बन जाता है। तो क्या वास्तव में नवरात्रि के दिनों में संभोग करना पुण्य का माना जाता है? क्यों शास्त्रों ने इसे साधारण काम वासना से अलग कर दिव्य शक्ति से जोड़ा है? इसके पीछे कौन सा गुड रहस्य छुपा है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनि बताते आए हैं? आज की कथा की शुरुआती इसी प्रश्न से होगी, क्योंकि आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो सत्य आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन की सोच को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि कोई भी कथा और कहानी को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में कुछ स्त्रियों के मन में अचानक असामान्य यौन इच्छा क्यों जाग जाती है? क्यों वे उन 9 दिनों में अपने पतियों को बार बार निकट आने के लिए विवश करती है, जबकि साधारण दिनों में वे इतनी लालसा अनुभव नहीं करती? क्या ये सिर्फ शरीर का स्वाभाविक परिवर्तन है या इसके पीछे कोई रहस्य है? नवरात्रि तो देवी के शक्ति के जागरण का समय है, आत्म संयम और भक्ति का पर्व है। फिर क्यों स्त्रियों का मन इस पवित्र काल में विचलित हो बैठता है? क्या ये देवी की प्रेरणा है या किसी अदृश्य असुर शक्ति का षड्यंत्र? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या नवरात्रि के इन पावन दिनों में संभोग करना सही है या फिर पाप? अगर सही है तो किस कारण सही है, और यदि पाप है तो इसका विनाशकारी परिणाम क्या हो सकता है? प्राचीन काल से हमारे शास्त्र में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वह अत्यंत प्रबल हो जाती है। ये ऊर्जा विशेषकर स्त्रियों के शरीर और मन को प्रभावित करती है, क्योंकि स्त्री स्वयं सृजन शक्ति का स्वरूप है। लेकिन जब यह ऊर्जा सही दिशा में नहीं जाती तो ये वासना में परिवर्तित होकर व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। क्या यही कारण है कि कुछ स्त्रियां नवरात्रि में अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाती, या फिर कहीं किसी अंधकासुर जैसी शक्ति का खेल तो नहीं जो स्त्रियों की शक्ति वासना में बदलकर पूरे समाज की साधना को नष्ट करना चाहता है? कल्पना कीजिए, जब कोई रानी या साधारण महिला इन 9 दिनों में अचानक अपने मन की तीव्र इच्छा को रोक नहीं पाती और उनका प्रतिव्रत और साधना के कारण उनका मन नहीं करता, तो उस समय परिवार में कैसे उथल पुथल मच जाती होगी। क्या देवी इस समय प्रसन्न होती है या फिर क्रोधित? क्या ये स्त्री दोष है या फिर किसी अदृश्य शक्ति की परीक्षा? इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक प्राचीन रहस्यमय कथा में मिलता है। एक ऐसी कथा जिसमें देवी दुर्गा स्वयं प्रकट होकर बताती है कि नवरात्रि में स्त्रियों की इच्छा क्यों बढ़ जाती है, और ये भी स्पष्ट करती है कि इस समय संभोग करना पाप है या पुण्य। तो चलिए उस प्राचीन काल में जहाँ एक राजा, उनकी रानी और महर्षि के जीवन की घटी घटनाओं के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है वो बहुत ही घातक होता है। इसलिए कहानी को पूरा सुनिए। एक प्राचीन कथा में नवरात्रि के 9 दिन शक्ति जागरण और देवी की उपासना के लिए माने जाते हैं। इस समय उपवास, जप, तप और संयम का विशेष महत्व है। लेकिन कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कुछ स्त्रियों में अचानक से यौन इच्छा जागृत हो जाती है, कुछ तो अपने पतियों को संभोग के लिए विवश भी करती है। कि क्या सामान्य है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या देवी की प्रेरणा है या किसी देवी की लीला का परिणाम? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नवरात्रि के दिनों में संभोग करना सही है या गलत? इस रहस्य को समझने के लिए हमें प्राचीन काल में घटित एक कथा को जानना पड़ेगा जो शास्त्रों में वर्णित है और जिसमें इस कथा का उत्तर छिपा हुआ है। महाशक्ति का संकल्प और अंधकासुर का षड्यंत्र। अत्यंत प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब महाशक्ति ने नवरात्रि का प्रारंभ किया। उन्होंने 9 दिनों तक तपस्या की और स्वयं को नवदुर्गा के रूप में प्रकट किया। महादेव भी उन 9 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान में लीन रहे। लेकिन देवी ने महादेव से कहा, स्वामी,
ये 9 दिन साधना और आत्म संयम के लिए है। यदि इस काल में कोई मनुष्य अपनी शक्ति को वासना में व्यक्त करेगा तो वह असुर शक्तियों का शिकार हो जाएगा। महादेव ने सहमति दी और ये नियम समस्त लोगों में शामिल कर दिया गया कि नवरात्रि में संभोग वर्जित है। लेकिन इसी समय अंधकासुर नामक एक असुर ने इस नियम का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। अंधकासुर जानता था कि नवरात्रि में देवी की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। वह सोचने लगा, यदि मैं इस शक्ति को नियंत्रित कर लूं तो देवताओं को हराना कितना आसान हो जाएगा। मैं स्त्रियों के भीतर वासना बढ़ाकर उन्हें अपने वश में कर सकता हूँ। जब उसका मन विचलित होगा तब उनके पतियों की साधना भंग हो जाएगी और देवी की शक्ति जो है वो दुर्लभ हो जाएगी। अंधकासुर ने एक विशेष मोहिनी मंत्र का प्रयोग किया। इस मंत्र के प्रभाव से जब नवरात्रि का समय आता है तो पृथ्वी पर कुछ स्त्रियों के मन में अत्यधिक यौन इच्छा उत्पन्न होने लगती है। वे स्वयं नहीं समझ पाती कि यह इच्छा इतनी अचानक से क्यों बढ़ जाती है। उनके शरीर में ऊर्जा की तरंगें तेज हो जाती है और उनका मन वासना में डूब जाता है। राजा वृषभसेन और रानी कमलिनी की कथा। इसी समय वृषभसेन नामक एक धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। उनकी रानी कमलिनी अत्यंत रूपवती और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों मिलकर नवरात्रि में व्रत रखते और देवी की उपासना करते थे। लेकिन एक वर्ष के नवरात्रि में तीसरे दिन रानी कामिनी के मन में अचानक असामान्य यौन इच्छा जाग उठी। वह स्वयं को नियंत्रित ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, मुझे आज आपकी निकटता की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कृपया मेरे मन के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप मेरे साथ संभोग कीजिए। राजा वृषभसेन चकित हो उठे। उन्होंने कहा, रानी, ये पवित्र समय है, देवी की साधना चल रही है, इससे संभोग करना वर्जित है। ये कैसे विचित्र बात कर रही हो। रानी स्वयं भी अपने मन की स्थिति समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में पानी था, अश्रु बह रहे थे। तभी महल के महर्षि कश्यप पधारे। राजा ने उन्हें सारी बात बता दी। महर्षि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, ये कोई सामान्य इच्छा नहीं है। अंधकासुर का मोहिनी मंत्र इस राज्य में फैल गया है। ये मंत्र स्त्रियों के भीतर देवी शक्ति को वासना में परिवर्तित कर देता है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो ये राज्य विनाश को प्राप्त हो जाएगा। रानी भयभीत होकर बोली, गुरुदेव, मेरा क्या दोष है इसमें? ये इच्छा इतनी प्रबल क्यों है कि मैं इसे रोक नहीं पा रही? महर्षि ने समझाया, हे रानी, दोष तुम्हारा नहीं, स्वयं सृजन शक्ति स्वरूप का है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसके भीतर प्रबल होती है। ये ऊर्जा शुद्ध साधना में लगनी चाहिए, लेकिन अंधकासुर इसे वासना में मोड़ रहा है। महर्षि ने राजा को आदेश दिया कि वे देवी के मंदिर में विशेष यज्ञ करें। संपूर्ण राज्य की स्त्रियों को वहां बुलाया गया। महर्षि ने उन्हें मंत्र और ध्यान की विधि सिखाई, जिससे उनकी ऊर्जा नियंत्रित हो सके। अंधकासुर को यह सब सहन नहीं हुआ। नवरात्रि की अष्टमी की रात वह स्वयं प्रकट हुआ और बोला, कोई भी मेरी मोहिनी शक्ति को नहीं रोक सकता। ये स्त्रियां मेरी शक्ति का स्रोत है और मैं उन्हें वासना में डुबोकर देवी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। तभी आकाश में गर्जना हुई। माता दुर्गा 9 स्वरूपों में प्रकट हुई और अंधकासुर को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में देवी ने अंधकासुर का वध कर दिया। देवी का उपदेश और संभोग का नियम। युद्ध के बाद देवी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे मानव, नवरात्रि के समय स्त्रियों में जो विशेष ऊर्जा जागृत होगी वह सृजन की शक्ति है। ये उन्हें देवी का अंश बनाती है। यदि इसमें संयम और साधना में परिवर्तित किया जाए तो ये परिवार और समाज का कल्याण करती है। लेकिन यदि इसे केवल वासना में बहा दिया जाए तो ये पाप और विनाश का कारण बनती है। रानी कमलिनी ने देवी से पूछा, माँ, क्या नवरात्रि में काम वासना आना हमेशा के लिए पाप है? तब देवी ने उत्तर दिया, नहीं कन्या, यदि संभोग धर्म के उद्देश्य से, जैसे संतान उत्पत्ति के लिए पवित्रता और मंत्रोत्तर के साथ किया जाए तो ये पाप नहीं। लेकिन यदि यह केवल भोग और वासना के लिए है तो ये अंधकासुर की शक्ति को बढ़ाता है और साधना को नष्ट करता है। एक सही स्थिति जब संभोग पुण्य है, यदि पति पत्नी का मिलन संतान प्राप्ति या धर्म पालन के लिए हो तो यह पूर्ण शुद्धि, स्थान मंत्रोच्चार और देवी की आराधना के साथ हो। ये केवल विशेष स्थितियों पर ही संयमित भाव से किया जाना चाहिए। तो गलत स्थिति जब संभोग पाप है, यदि ये केवल शरीर की वासना और सुख के लिए किया जाए, यदि नवरात्रि के व्रत या साधना के बीच में अचानक किया जाए, ये साधक की शक्ति को नष्ट कर देता है और परिवार पर नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष, नवरात्रि के दौरान शरीर की ऊर्जा का प्रभाव बदलता है। विशेषकर स्त्रियों में हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं,
जिससे उनका शरीर प्रजनन ऊर्जा को अधिक ग्रहण करता है। इससे यौन इच्छा बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन ये ऊर्जा ध्यान, योग और निद्रा साधना से नियंत्रित की जा सकती है। यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए और केवल शारीरिक भूख में खर्च किया जाए तो शरीर कमजोर और मन अस्थिर हो जाता है। अंधकासुर के वध के बाद राज्य में शांति स्थापित हुई। रानी कमलिनी ने अपनी इच्छा को स्वयं और संयम में बदल दिया और देवी की आराधना में लगा दिया। राजा ब्रजसेन और रानी कमलिनी दोनों ने मिलकर धर्म का प्रचार किया और लोगों को नवरात्रि के रहस्य बताए। नवरात्रि आत्म संयम का पर्व है। स्त्री की इच्छा दोष नहीं बल्कि शक्ति का संकेत है, लेकिन इसे पवित्रता में परिवर्तित करना ही सच्ची साधना है। नवरात्रि में संभोग ना तो पूर्णतः वर्जित है और ना ही पूर्णतः अनुमत है। इसका स्वरूप ही तय करता है कि ये पाप है या पुण्य। यदि ये धर्म और सृजन के लिए है तो पुण्य कहलाएगा, यदि ये वासना और भोग के लिए है तो पाप की श्रेणी में आएगा। नवरात्रि के दिनों में अपनी ऊर्जा को साधना और भक्ति में लगाएं। यही देवी की सच्ची पूजा है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग है। तो मित्रों, नवरात्रि के दिनों में यदि संभोग संतान प्राप्ति के लिए, कोई नई इच्छा के लिए हो तो वह धर्म का कार्य है, पुण्य कहलाता है। लेकिन यदि वह संभोग केवल और केवल मन की वासना को संतुष्ट करने के लिए हो या सिर्फ अपने मन के लिए हो तो ये पाप की श्रेणी में आता है। और यदि ये संतान सुख के लिए, धर्म का पालन करने के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए तो इससे पुण्य प्राप्त होता है और इसमें किया गया संभोग से माँ देवी की कृपा बरसती है तथा उनके देवी के स्वरूप संतान उत्पन्न होती है। लेकिन यदि सिर्फ काम वासना के लिए संभोग किया जाए तो उसे पाप की जगह पुण्य लगता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि नवरात्रि के दौरान संभोग करना सही है या गलत। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी भक्तों।